Assalamu alaikum students. Today we will going to discuss our remaining topics of chapter number 4 data communication and computer network, which are basics of computer network and fundamental of topologies. Okay, we will start from basics of computer network. Computer network क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों होती है, हमें क्या फ़ायदे देते हैं, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे. ठीक है. कंप्यूटर नेटवर्किंग मैंने लास्ट टाइम बताया था, सिंपल वायरिंग को कहते हैं नेटवर्किंग. एक कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होती है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट करने को कहते हैं. अब वो दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं या दो से ज़्यादा मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं. क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो डेटा है वो ट्रैवल कर सके. हमारा डेटा ट्रैवल कर सकता है उन वायर्स के ज़रिए से. जो नेटवर्किंग होती है उसके अंदर हमें हार्डवेयर भी चाहिए होता है और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है. ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हमें यूज़ करते हैं ताकि नेटवर्किंग हो सके. नेटवर्किंग से हम लोग क्या शेयर करते हैं? नेटवर्किंग से हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं. रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? हमारे पास प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, सर्वर एक्सेट्रा, ये सारे रिसोर्सेज है जो कि हम शेयर करते हैं नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए. इसकी एक एग्जांपल ये है, अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम लैब के अंदर 10 हैं और प्रिंटर जो है वो एक है, तो हम नेटवर्किंग के जरिए प्रिंटर को बाकी सारे कंप्यूटर्स में शेयर करवा देंगे नेटवर्किंग के जरिए. ठीक है, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक ही प्रिंटर सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ हो जाएगा, वरना हमें हर कंप्यूटर के लिए एक यूनिक प्रिंटर यूज़ करना पड़ता. लेकिन नेटवर्किंग ने हमारा काम ये आसान कर दिया. नेटवर्किंग होता क्या है? जब हम ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स को, उसको कहते हैं नेटवर्किंग. तो ये एक ऐसा काम है जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं. क्यों ज्वाइन कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को? क्या ज़रूरत आ गई कंप्यूटर सिस्टम को ज्वाइन करने की? मैं बता दिया है, नेटवर्किंग इस वजह से की जाती है ताकि हम लोग रिसोर्सेज और डेटा को शेयर कर सकें. ये सबसे आसान तरीका, सबसे फास्ट तरीका और सबसे रिलायबल तरीका है कम्युनिकेशन का. अगर मैं कम्युनिकेशन कह रहा हूँ तो नेटवर्किंग के जरिए आराम से सारी चीज़ें शेयर हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, हमारे पास कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे. एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क. हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इमेज के ज़रिए कुछ दिखाना चाहता हूँ. मैंने बताया था नेटवर्किंग क्या होती है. मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, वो वायर्स के ज़रिए किसी भी कम्युनिकेशन के ज़रिए हमने कनेक्ट किया हुआ है वर्ल्ड वाइड. इसका मतलब है हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के ज़रिए कनेक्ट हुआ हुआ है. इसको कहते हैं नेटवर्किंग. बात करें लैन, मैन और वैन की. ठीक है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क. इसका मतलब है एक बिल्डिंग में हम लोग लैन को यूज़ करते हैं. लैन होता है एक छोटा प्लेटफॉर्म जिसमें हम नेटवर्किंग करते हैं. मैन क्या होता है? मैन होता है एक सिटी से दूसरे सिटी को हम कनेक्ट करें. एक सिटी हमारे पास ये है, एक सिटी हमारे पास ये है, दूसरा सिटी हमारे पास ये है. इन दोनों सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है. किसके जरिए कनेक्ट किया जा रहा है? मैन के जरिए कनेक्ट किया जा रहा है. ठीक है. तीसरा होता है वर्ल्ड वाइड वेब. इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है? वो तकरीबन पूरे दुनिया में जितने भी नेटवर्क है उन सबको कनेक्ट करता है. अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसकी एग्जाम्पल है इंटरनेट. इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट में तमाम कंप्यूटर सिस्टम, तमाम नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हुआ. तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या हुआ? एक बिल्डिंग के अंदर हम लोग अगर नेटवर्किंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं नेटवर्क की, तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हुआ? एक सिटीज़ को दूसरे सिटीज़ के इंटरनेट के ज़रिए, वायरिंग के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क क्या हुआ? एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट किया जाए, उसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट हम लोग दोबारा अपने पास बुक पे रीच करेंगे. अब हम लोग टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. टोपोलॉजीज होती क्या है? जिस लेआउट के अंदर, जिस वे में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट किए गए, जो वायरिंग है, इसका मतलब है जो तार हम यूज कर रहे हैं, जो वायरिंग यूज कर रहे हैं, वो वायरिंग किस हिसाब से, किस तरीके से यूज हो रही है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजीज. तो
वो सिंपल फिजिकल लेआउट है वायरिंग का। वायर्स किस तरह कनेक्ट हुए हैं उसको कहते हैं टोपोलॉजी। एक होता है हमारे पास बस टोपोलॉजी, एक होता है रिंग टोपोलॉजी, एक होता है स्टार टोपोलॉजी। हमारे पास हमारी बुक के अंदर 3 टोपोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, एक और टोपोलॉजी है, ये मिक्स होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट। बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले, हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले, सारे डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बुक के अंदर कुछ टॉपिक्स इंक्लूड है। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की, ठीक है। बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सिंगल वायर जो होता है वो सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ होता है। इसका मतलब है ये जो सेंटर वायर है इसी में तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट हुए हैं। ये वाला सिस्टम भी इसी वायर से कनेक्ट है, ये वाला सिस्टम भी इसी वायर से कनेक्ट है, सारे सिस्टम जो है इसी वायर से कनेक्ट है। अगर ये वायर डैमेज हो जाता है तो सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो बेमायने हो जाते हैं। इसका मतलब है इसमें जो नेटवर्किंग हुई हुई है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा वायरिंग होती है कंप्यूटर्स की जिसमें हम रिंग के जरिए सारे सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ। उसमें क्या था, उसमें एक सिंगल वायर जा रहा था, उसमें डेटा फ्लो कर रहा था सिंगल वायर के अंदर, और हर जो कंप्यूटर अपना जो डेटा है वो ले सकता था इसमें। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एज अ रिंग कनेक्ट है। इसका ये मतलब है जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करेंगे तो ये पहले इस वाले कंप्यूटर के पास जाएगा, फिर इस वाले कंप्यूटर के पास जाएगा और फिर इस वाले कंप्यूटर के पास जाएगा। इस तरह हमारे पास ये डेस्टिनेशन में पहुंचेगा यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी ये होता है कि सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स है ये आपस में कनेक्ट तो हुए हुए, लेकिन किसके जरिए कनेक्ट हुए, ए स्विच या एक हब के जरिए कनेक्ट हुए, ठीक है। इसका ये मतलब है सारे कंप्यूटर सिस्टम्स से वायर जा रहे हैं एक हब में, और ये हब ही सबसे मेन सोर्स है जिसके जरिए सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट हुए हैं। अच्छी बात है, जब भी डेटा ट्रांसफर होगा वो सबसे पहले हब में आएगा, हब में आने के बाद हमारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर सिस्टम को जाएगा। पहले यहाँ से हमारे पास हब में आया, फिर हब में जाने के बाद हमारे पास डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अगर ये हब ब्रेक हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेकार होगा। अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि अगर मुझे और सिस्टम्स लगाने हैं तो सिंपल मैं क्या करूंगा, एक वायर दूंगा और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा दूंगा। एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे लगा लिया, दूसरा वायर दे दिया, तीसरा वायर दे दिया। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग सिर्फ एक वायर दें और कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर हब डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा स्टार टोपोलॉजी जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये 3 टोपोलॉजीज हैं जो कि हमें अपने बुक के अंदर डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। क्योंकि बोर्ड में सिर्फ कुछ टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड हैं, बाकी टॉपिक्स जो है इंक्लूड नहीं है। तो जो टॉपिक्स इंक्लूड थे हम लोग से वही डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।